हेलो हेलो। हेलो रुपेश सर। हेलो 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 Yes, yes, sir. Yes, हेलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. हाँ, इनिशियलाइजेशन वाला काम कंप्लीट। हाँ सर हो रहा है। इतना सर? हाँ, यहाँ पे अपन एक मेथड बनाएंगे। साइन इन या लॉग इन करके बना लो एक मेथड। और इन्हीं मेथड्स में चलो ठीक है, इस मेथड को हटा दो। अपन पहले वैल्यू जो अपन एडिट टेक्स्ट से जो भी वैल्यू लेंगे वो यहीं पे पास कर देते हैं इसी मेथड के अंदर। लॉगिन के अंदर देखो, लॉगिन के अंदर ब्रैकेट के अंदर जाओ। ब्रैकेट के अंदर, हाँ लॉगिन ब्रैकेट के अंदर आओ। वहां पे लिखो एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट वन लिखो। एडिट टेक्स्ट वन जो वेरिएबल हाँ। बनाया अपन ने, वेरिएबल Yes, sir. या डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। या कॉमा लगाओ और सेकंड एडिट टेक्स्ट टू के लिए भी लिख दो एडिट लिस्ट, कॉमा लगा दो, कॉपी कर लो इसको पूरी लाइन की। लास्ट में सेमीकोलन लगा लो और मेथड क्रिएट कर लो। और एंटर प्रेस करके मेथड क्रिएट कर लो। या तो अपने पास दो स्ट्रिंग आ चुकी है ना। तो अब फायरबेस ओथ का वेरिएबल भी बनाओ यहाँ पे, फायरबेस ओथ का ग्लोबल। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट भी मतलब उसको गेट इंस्टेंस वाला कोड भी लिखो नीचे। फायरबेस और डॉट इक्वल टू, फायरबेस इक्वल टू फायरबेस और डॉट गेट इंस्टेंस। या सेमीकोलन। अभी मेन एक्टिविटी पे अपन चलेंगे और पहले ईमेल का अपन करेंगे सब। ईमेल पहले यूजर को भेजेंगे ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। तो जैसे यूजर रजिस्टर करता है अपना, तो उसको ईमेल अपन भेजेंगे अपनी तरफ से। तो उसका पहले कोड कर लेते हैं। तो जो अपन ने टास्क जो लिखा है ना, टास्क सक्सेसफुली मेथड के अंदर देखो, ऑन कंप्लीट मेथड के अंदर वहां पे टोस्ट लिखा हुआ है यूजर क्रिएटेड। उस टोस्ट को हटा करके वहां पे एक अपन मेथड बनाएंगे, सेंड वेरिफिकेशन मेल। इस नाम से मेथड बना लो। सेंड वेरिफिकेशन में, ताकि याद करने में इजी रहे कि अपन ने यहाँ पे वेरिफिकेशन मेल भेजा था यूजर को। ब्रैकेट क्रिएट कर लो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे अपन फायरबेस यूजर का एक वेरिएबल बनाएंगे पहले।
नहीं नहीं सर, इसको यहाँ पे मत करो, स्लैश नीचे कर लो, इसी लाइन को नीचे कट कॉपी पेस्ट कर लेना नीचे, उसी सर मेथड के अंदर नीचे लिख दो, एज इन मेथड के अंदर, ओके मेथड के अंदर। ओके वहां लिखोगे फिर वापस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, या तो उसका ग्लोबली आप बनाते तो फिर ठीक था। गेट करंट, फायरबेस यूजर नहीं आएगा, वहां पे आएगा फायर ऑथ, फायरबेस ऑथ वेरिएबल आएगा, तो उसमें आता है गेट करंट यूजर, फायरबेस ऑथ। नहीं, आप इसको इसको फायरबेस ऑथ वेरिएबल को कॉल करो, क्लास को नहीं कॉल करना है अपने को। फायरबेस और क्लास, ओके सर फायरबेस यूजर, नहीं फायरबेस यूजर पहले लिखो, फायरबेस यूजर वेरिएबल या इक्वल टू फायरबेस ऑथ का जो वेरिएबल बनाया था उसको कॉल करो भी, यहाँ पे फायरबेस ऑथ के नाम से अपन ने वेरिएबल बनाया था, ठीक है। अब लगाओ डॉट, तो आपको मिल जाएगा गेट करंट यूजर वाला फंक्शन, ठीक है। सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। अब जब सेमीकोलन लग गया, अपने पास सारा काम लगभग हो गया, ठीक है। तो अभी अपने को फायरबेस इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे यूजर नल है या नहीं है, ठीक है। यानी कि यूजर क्रिएट हो गया होगा तो यूजर ऑब्वियसली बात है कि नल तो नहीं रहा होगा, ठीक है। सर तो इफ कंडीशन में इफ कंडीशन लिखो, इफ फायरबेस यूजर नॉट इक्वल टू नल, यानी कि अपना यूजर क्रिएट हो चुका है, तो अब उसको क्या करना है, अपने को वेरिफिकेशन मेल भेजना है वहां पे, है ना। तो वेरिफिकेशन मेल भेजने के लिए अपन फायरबेस यूजर का ही हेल्प लेंगे, वहां पे फायरबेस यूजर का हेल्प लेंगे। तो फायरबेस यूजर लिखो डॉट, और यहाँ पे देखो एक आपको फंक्शन मिलेगा सेंड, देखो सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, ठीक है। नहीं नहीं, सेमीकोलन मत लगाओ, अब जब डॉट लगाओ और जैसे ये ईमेल चला जाए तो यूजर को पता चला, यूजर को एक अपन मैसेज देंगे कि आपके पास ईमेल पे एक मैसेज आया है, मतलब ईमेल पे आप मतलब आपको एक मेल आया है आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन मेल सेंड करिए। तो उसके लिए अपन यहाँ पे जब भी कोई टास्क कंप्लीट होगा, यूजर क्रिएट होगा, तो अपन ने एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर लिया, ठीक है। यूजर क्रिएट हो गया तो वहां पे कौन सा मेथड कॉल होगा, सेंड वेरिफिकेशन मेल। तो वो मेथड जब कॉल होगा तो उस मेथड में ये जाएगा, ये देखेगा कि फायरबेस यूजर को मेल गया या नहीं गया। तो उसके लिए यूजर को दिखाने के लिए अपन वापस एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर मेथड का यूज ले लेंगे, या फिर ले सकते हैं वहां पे, तो दोनों में से किसी का भी हेल्प ले सकते हैं। न्यू ऑन कंप्लीट लिस्टनर, कैपिटल ओ एन, हाँ कंप्लीट लिस्टनर, ठीक। लास्ट में सेमीकोलन लगा दो, देखो ये ब्रैकेट के बाद में एरर दे रहा है थोड़ा सा, हाँ सेमीकोलन लगा दो। यहाँ पे वही सेम काम कर लो जो अपन ने ऊपर वाले एड ऑन कंप्लीट लिस्टनर में लिया है, इफ टास्क सक्सेसफुली वगैरह वगैरह करके। मम्मी ये लाइट बंद कर, लाइट बंद कर दे, चौक की लाइट बंद कर। तो यहाँ पे अपन यूजर को एक टोस्ट शो कराएंगे कि टोस्ट? आपको, हाँ टोस्ट शो करवा देंगे ना अपन वहां पे यूजर को कि आपको वेरिफिकेशन मेल भेजा गया है, ठीक है। और एल्स वाले पार्ट में, एल्स वाले पार्ट में क्या लिखेंगे कि आपका जो ईमेल आपने डाला है वो गलत है, सही नहीं है, एल्स वाले पार्ट में कैप्स लॉक ऑफ। ठीक है, तो अपना ये मेल
चला जाएगा यूजर के पास डायरेक्टली। अपन मेन एक्टिविटी में अपन ने ये काम किया ना, यूजर क्रिएट का काम मेन एक्टिविटी में किया था ना। यस तो सर। यहीं पे अपन एक बटन और बना लेंगे ताकि अपन सेकंड एक्टिविटी पे आ सके, यानी लॉगिन वाली एक्टिविटी पे आ सके। मेन एक्टिविटी में एक बटन और बना लेंगे ताकि उससे उस पर क्लिक करके अपन सीधा मेन एक्टिविटी 2 पे जा सके। की हेल्प लेकर के और दूसरी एक्टिविटी पे चले जाएंगे नीचे। मेथड के बाहर आ जाओ। हाँ बिल्कुल, ऑन क्रिएट मेथड में लॉगिन, लॉगिन के जस्ट नीचे बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन का यूज लेंगे अपन। वो 3 लाइन का कोड होता है तो एक लाइन में अपन काम करते हैं। यहाँ पे न्यू 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 पहले न्यू आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, आई कैपिटल। या अभी यहाँ पे अपन दोनों चीज पास करेंगे। जिस एक्टिविटी में उस एक्टिविटी का नाम मैन एक्टिविटी डॉट दिस कोमा, जिस एक्टिविटी पे अपने को जाना है मैन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास। ठीक है, ठीक हो गया अपना काम, बटन बन गया है, उस एक्टिविटी पे अपन जा पा रहे हैं। अब पहले अपन ये चेक कर लें कि मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चेक कर लें वेरिफिकेशन का काम। तो पहले इसको रन करवा के देख लेते हैं अपन कि मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है, बात चेक कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी सर, अपने को एक सेटिंग करना बाकी रह गया था फायरबेस में, वो अपन ने नहीं की है। उसको दोबारा फायरबेस ओपन करो, फायरबेस प्रोजेक्ट। वहां पे अपन ने टेम्पलेट का तो यूज किया ही नहीं था एक्चुअली में, मैं भूल गया। फायरबेस जो अपन ने प्रोजेक्ट बनाया था उसको एक बार खोल लो। वहां पे टेम्पलेट में अपने को वो जो सेंडर का नेम देना होता है वो देना है बेसिकली अपने को वहां पे, और ईमेल को भी चूज करना है। बस खाली 2 चीजें अपने को वहां पे करनी है टेम्पलेट के अंदर। तो जिस प्रोजेक्ट के साथ ये कनेक्ट था उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे अपन। ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, टेम्पलेट, हाँ ईमेल वेरिफिकेशन, एडिट, एडिट वाला आइकन दे रखा है पेंसिल का, देखो राइट साइड में। या यहाँ पे सेंडर नेम लिख दो, कुछ भी लिख दो जो भी आपको लिखना हो। बेस्ट ईमेल, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसको रहने दो ऐसे वैसे। ये चीज सेव कर दो बस। सर हाँ सेव, बस इतना सा अपने का काम, अपना काम होता है। अपना काम हो गया है, अभी इसको दोबारा रन कर दो बस। या अभी ईमेल लिखो, अपना लिखने का वैलिड सर ईमेल ये ताकि वाला आपके पास। वैलिड। हाँ वैलिड ईमेल लिखिए।
पासवर्ड याद भी रखना है सर आपको, क्योंकि लॉगिन भी करना है अपने को इस ईमेल से। तो पासवर्ड ऐसा रखना कि आप याद कर सको, ठीक है। एरर जनरेट हो रहा है। 6 डिजिट का पासवर्ड रखो मिनिमम, 3 डिजिट का नहीं होगा शायद। पासवर्ड 6 डिजिट का दो, तो पासवर्ड वहां पे 6 डिजिट दो। आपने टाइप किया ना इनपुट, पासवर्ड वाले सेक्शन में 6 डिजिट का दीजिए प्लीज। ये वाला अरे टेक्स्ट एमुलेटर के एग्जीक्यूट अंदर हो आप रहा है। पासवर्ड को, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ आपको, पासवर्ड में 6 डिजिट दो। जब एमुलेटर पे पासवर्ड कर रहे हो तो 6 डिजिट दो वहां पे। 1 2 3 4 5 6 रख लो पासवर्ड यार, सिंपल सा पासवर्ड है। अभी करो ईमेल सेंड, ठीक है। अभी चेक करो अपना ईमेल। हाँ ईमेल अच्छा चेक करो। अब यस सर। फायरबेस मिनिमम 6 डिजिट का पासवर्ड मांगता है मिनिमम। ये देखो टेस्ट मेल की तरफ से आपको मेल आ चुका है, फायरबेस की तरफ से टेस्ट मेल जो आपने अभी दिया था यूजर नेम, उसी यूजर नेम से आया आपके पास। और नीचे आपके प्रोजेक्ट की आईडी भी आ चुकी है, ठीक है। तो अपने पास मेल आ चुका है। अभी अपन इसको कंफर्म नहीं करेंगे। कंफर्म कब करेंगे, जब अपन लॉगिन पे करेंगे, लॉगिन पे कंफर्म करेंगे इसको, ठीक है। तो लोग एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाए अपने वापस, ठीक है। तो अभी अपन मैन एक्टिविटी 2 का काम करेंगे। वहाँ डिजाइन रेडी हो गया था अपना, यस सर। ठीक ठीक ठीक। तो इनिशियलाइजेशन वाला काम भी लगभग हो गया है अपना, लॉगिन का बना लिया है अपन ने। तो एंटर करेंगे, फायरबेस ओथ का वेरिएबल भी अपन ने बना लिया है, तो एंटर करो, प्रेस एंटर। या फायरबेस ओथ डॉट, यहाँ पे चूज करेंगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। क्रेडेंशियल नहीं, ईमेल एंड पासवर्ड, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे आपसे वापस फिर से दो पैरामीटर मांग रहा है, दोनों पैरामीटर दे दो यहाँ पे जो स्ट्रिंग में आपको फंक्शन के अंदर दिए हुए हैं। स्ट्रिंग में फंक्शन में, ये फंक्शन में क्या दिए हुए हैं, मेथड में क्या बनाए थे अपने, एक तो ट्रिम के नाम से और एक ट्रिम 2 के नाम से, तो दोनों पास कर दो यहाँ सर पे। ये वो ईमेल, चेंज करो हाँ यहाँ पे। चेंज चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल ईमेल लिख दो वहाँ पे ट्रिम की जगह। हाँ इस पे पासवर्ड लिख दो, कोई इशू नहीं है। जैसा आपको सही लगे वैसा कर लो। सेमीकोलन नहीं लगाना है अपने को, यूजर को बताना भी तो है कि वो सक्सेसफुली लॉगिन किया है या नहीं किया है। टाइप करो, आगे क्या था, अभी जस्ट करवाया अपन ने। लास्ट में सेमीकोलन। और यहाँ पे अपन चेक करवाएंगे अपने यूजर को कि ईमेल, उसने ईमेल मतलब वो ईमेल को वेरीफाई किया है या नहीं किया है, तो वो चेक करवाएंगे अपन पहले, ठीक है। अगर यूजर ने ईमेल को वेरीफाई नहीं करवाया होगा तो उसके लिए फिर अपन दोबारा रीसेट ईमेल वेरिफिकेशन पे ट्राई करेंगे। तो पहले ईमेल वेरिफिकेशन के लिए मेथड बनाओ, एक नया मेथड बनाएंगे अपन, ईमेल वेरिफिकेशन। क्रिएट कर लो इसको। हाँ फायरबेस यूजर का वेरिएबल यहाँ भी बनेगा।
सेमीकोलन लास्ट में, एंटर। यहाँ पे वही अपन वापस एक बुलियन वेरिएबल बना लेंगे पहले, यहीं पे बना लो बुलियन वेरिएबल, हाँ बुलियन वेरीफाई करके सर देखो, वेरी वेरीफाई बना लो, वेरीफाई करके बना लो, जो ये इसी के इक्वल में, वेरीफाई के इक्वल में नेक्स्ट लाइन का यूज क्यों करें, यूजर फायरबेस यूजर, फायरबेस यूजर, फायरबेस यूजर या डॉट इफ ईमेल वेरीफाइड, थर्ड नंबर पे दिया हुआ है देखो फंक्शन, सेमीकोलन। ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये चेक करेगा कि यूजर ने ईमेल को वेरीफाई किया है या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो उसको लॉगिन नहीं करने देगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन कंडीशन लगाएंगे कि भी यूजर को लॉगिन करना है या नहीं करना है, तो इफ कंडीशन लगाएंगे अपन, और इफ कंडीशन में इस वेरीफाई वेरिएबल को अपन पास कर देंगे, बुलियन वेरिएबल को। इफ कंडीशन में, इफ कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन, कंडीशन कहाँ लिखते हैं, ओके सॉरी वेरीफाई, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो एक नई एक्टिविटी बना ले अपन, नई एक्टिविटी क्रिएट कर लो ताकि उस एक्टिविटी को भेज देते अपन। मैंने एक्टिविटी 2 पे आ जाओ और यहाँ पे वही स्टार्ट एक्टिविटी करके कर दो, तुम अपना स्टार्ट एक्टिविटी करके काम शुरू करो फटाफट, एंटर, स्टार्ट एक्टिविटी। न्यू इंटेंट, या अभी मैन एक्टिविटी 2 पे अपन, डॉट दिस कमा मैन एक्टिविटी 3 है शायद, आई थिंक, हाँ 3, और एंटर करके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे फिनिश को कॉल करेंगे, फिनिश मेथड को कॉल करेंगे, फिनिश फंक्शन, सॉरी फिनिश फंक्शन को कॉल करेंगे, फिनिश। या इससे क्या होगा, फिनिश का इसलिए यूज किया ताकि जब वो बैक की प्रेस करेगा तो वो दोबारा इस एक्टिविटी पे ना आ पाए, मैन एक्टिविटी 2 पे ना आएगा, ठीक है, इसलिए। और अपन मैन एक्टिविटी 2 पे तो अपन ने ये कर दिया है, मैन एक्टिविटी 1 पे भी ये कर देंगे अपन, जब मैन एक्टिविटी 1 पे जाओ, मैन एक्टिविटी वाले पे, मैन एक्टिविटी जावा और ऊपर आओ, ऊपर स्क्रॉल करो, जहां पे अपन मैन एक्टिविटी 2 पे जाने का कोड लिखा था अपन स्टार्ट एक्टिविटी बटन पे, हाँ यहाँ पे भी लास्ट में आके एंटर फिनिश का, फिनिश को कॉल कर लेंगे यहाँ पे, फिनिश, ताकि वो इस एक्टिविटी पे भी ना आ पाएगा, ठीक है, नहीं आएगा उस एक्टिविटी पे बैक प्रेस करने पे, ठीक है। अब मैन एक्टिविटी 2 पे अभी अपन सेशन और इफ कंडीशन एल्स वाले पार्ट में आएंगे अपन। अगर उसने ईमेल वेरीफाई नहीं किया है तो क्या होगा, तो उसको अपन एक टोस्ट जनरेट करवाएंगे कि अपना ईमेल वेरीफाई करो, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल, इस टाइप से कुछ कर देंगे अपन। यही लॉगिन से भी थोड़ा सेशन का भी अपन थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, सेशन वाला काम भी, सेशन वाला पार्ट भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं अपना यहाँ पे। नीचे इस फंक्शन के बाहर आ जाओ, फंक्शन के बाहर आ जाओ बस, हाँ एंटर करो और यहाँ पे ऑन स्टार्ट करके एक फंक्शन है, लाइफ साइकिल्स में पढ़ाया था तुम्हें, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, ये फंक्शन केवल ऑन क्रिएट के जस्ट बाद ऑन स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो उसी फंक्शन के बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, सेमीकोलन के बाद एंटर करो, हाँ यहाँ पे भी अपन
फायरबेस यूजर डॉट फायरबेस यूजर इक्वल टू फायरबेस और डॉट गेट करंट यूजर, ये लिखेंगे अपन। ठीक है, और सेमीकोलन, और यहाँ पे भी इफ कंडीशन में चेक करवाएंगे कि यूजर नल है या नहीं है। इफ कंडीशन फायरबेस यूजर, कंडीशन दो, फायरबेस कंडीशन दो, फायरबेस यूजर इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी वाला फंक्शन, अगर यूजर नल नहीं है तो उसको किस कौन सी एक्टिविटी पे होना चाहिए, मैन एक्टिविटी थर्ड पे होना चाहिए, तो उसको वहां भेज देंगे अपन। अगर नल नहीं है तो, नल है तो इस पे एक्टिविटी पे आएगा, लॉगिन वाली पे। इंटेंट मैन एक्टिविटी टू डॉट दिस कमा मैन एक्टिविटी थर्ड डॉट क्लास, सेमीकोलन के बाद आकर के फिनिश फंक्शन का कॉल कर लेंगे यहाँ पे सीधा, फिनिश। या अभी अपन मेन एक्टिविटी थर्ड पे आते हैं, जहां पे आप एक एग्जाम्पल में एक बटन बना लो लॉग आउट का। कंस्टेंट कर लो इसको और इनिशियलाइज कर लो फटाफट। आईडी आपने क्या दी थी उसकी, सेमीकोलन लास्ट में। फायरबेस हो तो फायरबेस यूजर का वेरिएबल बना लो फटाफट, ग्लोबल। सेमीकोलन फायरबेस और को इनिशियलाइजेशन वाला काम भी कर लो, मतलब ऑब्जेक्ट वगैरह के साथ में। फायरबेस और इक्वल टू फायरबेस और डॉट गेट इंस्टेंस, सेमीकोलन। बटन पे क्लिक हैंडल कर लो। ठीक है, यहाँ पे अपन फायरबेस ऑथ टाइप, फायरबेस ऑथ वेरिएबल डॉट साइन आउट, एक फंक्शन है इसका फायरबेस ऑथ में, सेकंड पे जो दिया हुआ है साइन आउट, ठीक है। एंटर करेंगे, यूजर यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा, और लॉग आउट होने के बाद उसको कौन सी एक्टिविटी पे जाना है वो अपन यहाँ पे देंगे। तो स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन का वापस यूज करेंगे अपन, यहाँ पे न्यू लिखेंगे, इंटेंट मैन एक्टिविटी थर्ड डॉट दिस कमा मैन एक्टिविटी टू पे अपन उसको लेके जाएंगे, या मैन एक्टिविटी पे लेके जाना है, किस पे लेके जाना है आपको, टू पे लेके जाना, टू पे ले जाओ या वन पे ले जाओ, जिस पे आपको लेके जाना उस पे ले जा सकते हो आप, ठीक है। उसी का अपन यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। लास्ट में फिनिश, सेमीकोलन के बाद फिनिश फंक्शन को। अभी यहाँ पे भी ऑन स्टार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, ताकि जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है ना
तो उस समय पे चेक करेगा वो कि यूजर हमारा नल है या नल नहीं है। नल नहीं होगा तो वो उसको मेन एक्टिविटी थर्ड शो होगी यूजर को। ये ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर आप कॉल कर रहे हो, नहीं इसको हटाओ यहाँ से, ऑन क्रिएट फंक्शन के बाहर आओ। हाँ, ऑन स्टार्ट लिखो। यहाँ पे सेम काम जो अपन ने मेन एक्टिविटी 2 पे किया है ऑन स्टार्ट के लिए, वही काम सारा यहाँ पे करना है आपको। तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो चाहे कोड को। फायरबेस यूजर तक कॉपी कर लो बस, पेस्ट कर दो। यहाँ पे जो कंडीशन अपन ने दी थी नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पे इक्वल इक्वल टू कर देंगे अपन, बस 2 कर देंगे यहाँ पे, और नॉट इक्वल टू की नल की जगह पे इक्वल इक्वल टू कर देंगे बस। दैट्स इट। ये इतना सा अपना सेशन का काम होता है। तो सेशन भी मेंटेन हो जाएगा अपना इससे। और अभी रन करके देखते हैं अपन प्रोग्राम को। और लॉगिन एक्टिविटी पे चलते हैं अपन। लॉगिन एक्टिविटी कौन सी है? ये लॉगिन वाली थोड़ी ना, ये तो रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है ना अपनी। यहाँ पे लॉगिन हो रखा है, ये लॉग आउट पे क्लिक करो। या अभी इस ऐप को दोबारा ओपन करना, इसी ऐप को दोबारा ओपन करना। हटा दो इस ऐप को, पहले हटा दो, क्लियर करो, और इसी ऐप को दोबारा ओपन करो। तो सबसे पहले अपने को ये स्क्रीन दिख रही है ना? सर वो फर्स्ट वाला स्क्रीन रजिस्ट्रेशन वाला है, सेकंड वाला स्क्रीन लॉगिन का है। हाँ, तो सबसे पहले अपने को क्या करेंगे, अपन लॉगिन स्क्रीन को ही विजिबल करवाते हैं सबसे पहले, और जो बटन वाला काम है वो इधर कर लेते हैं अपन। लॉगिन स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन का काम इधर हो जाएगा, ताकि वो पूरा काम इधर से अच्छे से चल जाएगा फिर अपना। क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन में कॉल करोगे ना, तो आपको जब जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, तब आपको वो मेन एक्टिविटी पे लेके जाएगा फिर वो। कि जनरली यही होता है, रजिस्ट्रेशन का काम सेकंड पेज पे होता है और लॉगिन का फर्स्ट पेज पे होता है ना, और अपन ने उल्टा किया है जस्ट। तो सेशन तो मेंटेन होगा। या तो फिर आप ऐसा करो, इसको जहाँ कोडिंग जो अपन ने की है, स्टार्ट एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी थर्ड में, यहाँ पे जब यूजर नल हो तो उसको मेन एक्टिविटी में भेजो, फिर लॉग आउट के बाद दोनों जगह चेंज करो। हाँ, तो शायद थोड़ा हो सकता है सही, अभी सही हो सकता है। अभी रन करो, रन करो, रन करो। हाँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख दो यार। और अपने को ये ऑन स्टार्ट वाला काम इस पे मेन एक्टिविटी में भी चेक करवाना पड़ेगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है। लॉगिन पे अभी लॉगिन करो। हाँ, लॉगिन पे क्लिक करो, और ईमेल जो आपने डाला था वो डालो। स्मॉल लेटर में डालो शायद, स्मॉल और कैपिटल का शायद इशू हुआ नहीं। पासवर्ड डालो, लॉगिन करो। देखो, ईमेल इज नॉट वेरीफाइड मैसेज दे रहा है। अब वेरीफाई करो, ब्राउजर पे जाकर के वेरीफाई करो ईमेल को। वो जो लिंक आया था उस पर क्लिक करो। या अभी एमलेटर को ओपन करो, दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करो। सी, यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, एंड लॉग आउट करो अभी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चलो ठीक है, लॉग आउट कर दिया, आप इस पे आ गए। ठीक ठीक, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, तो इसी तरीके से आपका वेरिफिकेशन का काम होगा, सेशन भी थोड़ा इसी तरीके से मेंटेन होगा। आपने पहले रजिस्ट्रेशन का काम कर लिया, रजिस्ट्रेशन को पहले नहीं करके लॉगिन का पहले कर देना और रजिस्ट्रेशन का बाद में कर देना, ताकि अपना सेशन बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। बार बार अपने को रजिस्ट्रेशन पेज शो नहीं होगा एक्चुअली में। नहीं तो आपको ऑन स्टार्ट वाला जो काम अपन ने लॉगिन में किया था वो काम आपको रजिस्ट्रेशन में भी करवाना पड़ेगा। यूजर लॉगिन है तो उसको मेन एक्टिविटी पे, मतलब जो मेन एक्टिविटी थोड़ा है उस पर जाना चाहिए, और लॉग आउट है तो इस एक्टिविटी पे आना चाहिए। तो ये चेक आपको या तो रजिस्ट्रेशन पे करवा लो या लॉगिन को आगे पीछे कर लो, बस ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो अभी तक? नो सर। क्योंकि ये पूरा कोड था वेरिफिकेशन का। रीसेंड वेरिफिकेशन मेल, अगर मान लो कोई यूजर है जैसे काफी दिन हो गए उसको, है ना, उसने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया था लेकिन वो क्या है, भूल गया, वेरीफाई करना भूल गया। उसने एक दिन मान लो लॉगिन करने की कोशिश किया, वो लॉगिन नहीं करवा पाया, लॉगिन नहीं कर पाया, क्योंकि उसको बार बार मैसेज देगा अपना एप्लीकेशन की आपने ईमेल को वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है, तो जब उसको मैसेज मिलेगा बार बार, तो वो ईमेल को चेक भी करेगा और उसको ईमेल नहीं मिला मान लो, क्योंकि लिंक है, लिंक 24 घंटे में एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, 24 आवर्स में लिंक एक्सपायर हो जाएगा, तो वो लिंक वर्क भी नहीं करेगा अगर उसको मेल भी ढूंढेगा तो उसको दोबारा रीसेंड मेल के लिए अपन को करना पड़ेगा ना, है। तो वो आपका टास्क होगा आज का कि आपको ये चेक करना है। नहीं होगा, एक तो आपको पूरा ये वेरिफिक आज ये टास्क आपको दे रहा हूं मैं, और ये आप आज कल और परसों 8 बजे तक आपका टाइम रहेगा। ये टास्क मैं आज दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कल देना था मुझे वीकली टास्क, लेकिन मैं कल इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि आप कंप्लीट नहीं, मतलब लैपटॉप का थोड़ा इशू था तो इस वजह से हो नहीं पाया था अपना। लेकिन ये टास्क आज मैं दूंगा आपको। तो रीसेंट ईमेल वेरिफिकेशन को आपको रेडी करना है, ठीक है। और एक्सप्लेन भी करोगे आप लोग मुझे मंडे के दिन कि कैसे आपने उस टास्क को परफॉर्म किया, ताकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी इस चीज को सीख सके, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर क्लास अपनी खत्म हो चुकी है, 8:55 हो चुके हैं, तो चांदनी में हम कंटिन्यू करेंगी, तो इसलिए बोल रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, अदर किसी को कोई डाउट हो? नीलम मैम आपने तो किया हुआ होगा शायद ये सारा काम। हाँ नीलम मैम, नो सर, ये वेरिफिकेशन वाला नहीं कर रखा। वेरिफिकेशन वाला नहीं किया हुआ, तो भी कर लेना आप। और रिसेंट वेरिफिकेशन का कुछ नहीं है, अपने को दोबारा मेल भेजना है, केवल उसी फंक्शन का यूज लेना है ताकि उसको यूजर को मेल चला जाए दोबारा से, नया वाला सेंड वेरिफिकेशन मेल वाला ही जो फंक्शन था उसका ही अपने को यूज लेना है, ताकि उसको दोबारा मेल चला जाए यूजर को और यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। ऐसा नहीं लगे उसको कि भैया मैंने एक बार वेरीफाई नहीं किया तो मैं मतलब दोबारा लॉगिन ही नहीं कर पाऊंगा अपना कभी। तो नीचे अपन एक बटन बना करके उस बटन पे एक्शन परफॉर्म करवा देंगे कि भाई अगर उसने वेरीफाई नहीं है तो रिसेंट वो कर सके, ठीक है। सेम चीज अपन ओटीपी में भी करेंगे, ओटीपी भी रिसेंट के लिए अपन ट्राई करेंगे। एक बार ओटीपी काम करेंगे, फिर ओटीपी को रिसेंट भी करवाएंगे अपन। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि फायरबेस में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, और फायरबेस कितना ईजी है वो चीज भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। बहुत ईजी है फायरबेस का ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट, आप पूरा कोड देख सकते हो फायरबेस के गो टू डॉक्स में जाकर के। बस आपको समझना होगा उसकी फंक्शनलिटी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, बस। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो आप लोग लीव कर सकते हो एक्चुअली में। थैंक यू सर। थैंक यू रुपेश सर, आप स्क्रीन ऑफ कर दो बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।